पैसा हाथ में हो तो सारी तैयारियां 2 दिन में हो जाती हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नूरी, तुम्हारी शादी की सारी शॉपिंग मैं खुद करवाऊंगी। और नाजी, तुम भी फिक्र मत करो, मैं कल ही रिश्ते वाले से खुद बात करती हूँ और उससे कहूंगी कि एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के बताए हमें। जितना मुआवजा चाहे मुझसे ले ले, मुंह मांगी कीमत दूंगी मैं उसे। 1 मिनट, मुझे किसी रिश्ते वाली से कोई रिश्ता नहीं करना है। क्यों? मुझे लगता है तुम किसी को पसंद करती हो और उससे शादी भी करना चाहती हो। अरे हमें बता दो, हम तुम्हारी उससे शादी करवा देते हैं। अगर इतना आसान होता ना तो कब की हो जाती मेरी शादी। भाभी ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अम्मी कर रही है कुछ ना कुछ बंदोबस्त, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी नाजी की शादी भी। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, ये लोग बताना नहीं चाह रही मुझे। मगर मेरा नाम भी निश्चय है, मैं भी पता लगा के रहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी खाला, अब 1 मिनट, मैं जरा खाला का जी। क्या कह रही थी? उगलवाने की कोशिश कर रही थी कि ये मैडम शायद किसी को पसंद करती है और शादी करना चाहती है। कुछ बताया तो नहीं? कितने बेवकूफ लगते हैं हम। मैंने फौरन बात को पलट दिया था, ये तो फुल बताने के मूड में थी। बिल्कुल ठीक किया। हम हानिया के खिलाफ जो साजिश करें, इस लड़की को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। फौरन आमिर को बताएगी और आमिर तो हरगिज़ ये होने नहीं देगा। बाप की रूह जो है उसमें। बिल्कुल ठीक तो थे बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी हेल्थ को। ज्यादा से ज्यादा कई दफा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता था, बट दैट वाज आल्सो नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। आई मीन, ऐसा क्या स्ट्रेस था उन्हें? घर पे भी सब ठीक था, बिजनेस भी ठीक चल रहा था। ऐसी क्या बात थी जो नौबत यहां तक आ गई? मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, फिर कोई भी बहाना बन जाता है। हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मम्मी और हानिया भी है ना, उनका ख्याल भी तुम्हें रखना है। पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो रिश्ते हमारे पास हैं, हमें उनका ख्याल रखना है। ठीक कह रही हो, ख्याल तो रखना है। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको आखिर इतनी जल्दी क्यों? हैदर अंकल की डेथ को कुछ ही दिन हुए हैं सिर्फ। हैदर की डेथ से इसका क्या ताल्लुक है? और वैसे भी हुक्म है कि अगर जनाजा रखा हो और निकाह पढ़ाना हो तो पढ़ा दिया जाए। पापा जान, अब किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हैदर अंकल भाभी के वालिद थे और भाभी इस घर की फर्द है। और जहां तक निकाह की बात है, कोई बहुत मजबूरी हो तब हुक्म है कि निकाह किया जाए फौरन। बस मेरी मजबूरी है, मैं चाहता हूं जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो और तुम्हारी दुल्हन उस घर में आए। जी बाबा जान, आपकी मजबूरी अच्छी तरह समझता हूं मैं, मगर मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी में शादी। आखिर तुम्हारा मसला है क्या? क्यों नहीं करना चाह रहे शादी? शादी तो 1 हफ्ते बाद भी होगी, 1 महीने बाद भी। भाईजान, मसला तो ये आपका होना चाहिए, मगर अफसोस
कि आपने अपनी आंखें और कान सब बंद कर लिए हैं। मेरे मसले में तुम्हारा बोलना बनता नहीं है शहीर। फिर ये भी मेरा मसला है भाईजान, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेरी शादी का फैसला है और ये मैं खुद करूंगा। शहीर, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। बाबा जान, मैं इतनी जल्दी में निकाह नहीं करूंगा, मेरा आखिरी फैसला है बस। यकीनन इसने हानिया से बात की होगी, उसी ने इसको मना किया है। तो आप सुनी क्यों रहे हैं इसको शादी के लिए राजी करें, वरना हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। भाभी, आप कब आई? भाई सुबह छोड़ गए थे। तो आराम कर लेती, आती लग गई कामों पे। नहीं, कोई बात नहीं। आपसे एक मशवरा करना था, 2 मिनट बाद सुन लेंगे? शहीर खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है भाभी। पापा जान चाहते हैं कि अगले हफ्ते मेरी शादी हो जाए। क्या? मगर क्यों? हमारी शादी तो नेक्स्ट मंथ के लिए तय थी। भाभी, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाबा जान चाह क्या रहे हैं। खैर, मैंने मना कर दिया। अंकल की डेथ को दिन ही कितने हुए? पहले तो वो बाप थे, लेकिन बाबा के तो गहरे दोस्त थे। कम से कम वो इतना ही सोच लेते। यही तो मुश्किल है भाभी, बाबा जान कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। मैं जानती हूँ जिस वजह से वो ये सब कर रहे हैं, कर वो वजह इतनी शर्मनाक है कि मेरी जुबान पर नहीं आती। भाभी, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ आपसे। शहीर, तुम शर्मिंदा मत हो, तुम वही करो जो वो चाहते हैं। मगर मैं इस शादी में शरीक नहीं हो सकूंगी, मुझ में अब इतनी बर्दाश्त नहीं है। भाभी, अगर आप शादी में शरीक नहीं होंगी ना, तो ये शादी होगी ही नहीं। क्या पट्टियां पढ़ा रही हो तुम मेरे बेटे को? हाँ? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं जो मैंने सुना है। यानी मेरे बेटे को तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो कि तुम इसकी शादी में शरीक नहीं होगी, इसलिए ये शादी ना करे। बाबा जान, क्या हो गया है आपको? हर बात का गलत मतलब क्यों निकालने लगे हैं आप? यानी मैं गलत मतलब निकाल रहा हूं? अपने हरकतों पे तुम लोग नजर नहीं डाल रहे और इसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए फिर रहे हो और ये तुम्हें अपने इशारों पे नचा रही है। वाह, इस घर में बाप की कोई औकात ही नहीं रही। जान, क्या हो गया है आपको? खुदा के लिए बस कर दें बाबा जान, बहुत हो गया। कुछ भी बोले जाते हैं आप। अपनी नजरों में तो मुझे गिरा ही चुके थे आप, आज भाभी की नजरों में भी गिरा दिया। इसकी इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? यानी मेरी बात रद्द करके उससे शादी की इजाजत ले रहे हो? बाबा जान, बहुत एहतराम का रिश्ता है मेरा भाभी से। तो अपने बाप का भी तो एहतराम करो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, शादी करो, मैं मुतमईन हो जाऊंगा और फिर ये फसाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या उसका साथ दे रहे हो जो इस घर में भूख हड़ताल किए बैठी है? बाबा जान, आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बन जाए ना, सब कुछ ही गलत नजर आता है। पट्टी तो तुम्हारी आंखों में बंधी हुई है, जो सगे भाई और बाप की बातें बुरी लग रही हैं। और कल की आई हुई लड़की है,
उसके लिए हमसे लड़ रहे हो? लड़ नहीं रहा पापा जान, बस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंदाजों की बुनियाद पर किसी को सूली पर नहीं लटकाते। तुम मुझे समझाओगे? मुझसे ज्यादा तजर्बा है तुम्हें, मुझसे ज्यादा समझदार हो तुम। जो कुछ तुम कर रहे हो ना, सबको नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। पापा जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। पापा जान, अफसोस है कि आपको अपने खून पे भरोसा नहीं, अपनी तरबियत पे शक कर रहे हैं आप। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन उस बेबाक लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिसे रिश्तों का जरा सा भी लिहाज नहीं है। अरे तेवर तो औलाद की तरह होता है, वो उसके साथ लाहौल वाला। खुदा के लिए बाबा जान बंद करते, अब चुप कर जाए, ऐसा ना हो मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए। बदतमीजी तो तुम कर चुके हो। इससे पहले तुमने अपने बाप से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। ये सब और सब हानिया का सिखाया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जो फैसला कर चुका हूं वो नहीं बदलेगा। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी होगी। अपनी बहू की नफरत में ये फैसला तो कर चुके हैं आप, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि आपकी बहू का बाप आपकी बेटी का ससुर भी था, और वो शरीक ना हो सकेगी इस शादी में। तैयार होकर बीबी घर से निकल रही थी तो मैंने पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रही हो। कहती है जरूरी काम से जा रही हूँ। ये भी नहीं कि मुझसे इजाजत मांग ले। मुझसे पूछे गई थी हमें। बेटा तू अपनी माँ से कब बड़ा हो गया? बात बड़े होने की, और आप ये बात बात पे बात का पतंगड़ क्यों बना लेती हैं? हाँ, वो बड़े घर की लड़की है, वहां नहीं है रिवाज इजाजत वगैरह लेके जाने का। और मेरी निशु बहुत खुद मुख्तार है, वो अपने बाप का सारा काम, सारी प्रॉपर्टी खुद संभालती रही। अच्छा, बाहर काम करने की आदत है, तभी तो घर में दिल नहीं लगता। नाजी चुप कर, हर वक्त मिन करती रहती है। इसमें सोच रही थी आमिर, बेटा अंदाजन कितनी प्रॉपर्टी होगी इसकी? प्रॉपर्टी अम्मी जी, प्रॉपर्टी कितनी होगी? अच्छी खासी है यार, मतलब क्या है, 4-5 बंगले हैं, 5-7 दुकानें किराए पे दी हुई, 4-5 प्लॉट है। बहुत। हाय अल्लाह अम्मी, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। हाय अम्मी, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। बहन तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देगी। हमें नहीं दे रही तो क्या हुआ? अगर आमिर की है तो फिर हमारी ही हुई ना। क्यों बेटा, है ना? मतलब वो वैसे भी कह रही थी कि वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी। तू सच कह रहा है? हाँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, इंशाल्लाह। वैसे मैं खुद लालची नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर कल मैं मर गई तो तुम लोग आराम से रहो। यार आप इतनी दुखी बातें क्यों शुरू कर देती हैं? मत किया करें, छोड़ें इन बातों को। ये बताएं कि इसके निकाह का क्या प्रोग्राम है? इसे तो कह रहे थे कि अगले हफ्ते कर लो। अगले हफ्ते क्यों कर लो भाई? मेरी बहन की शादी है, तैयारियों में वक्त लगता है, ऐसे थोड़ी। आप बात करें उनसे, 1 महीने का वक्त मांगे। तैयारियां? अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मैं बात कर लूंगी उनसे। अरे वैसे नाश्ता भी तैयार है। नहीं, नाश्ता नहीं करूंगा भाभी। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से आपकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। आप फिक्र ना करें, जितनी गलत फहमियां हैं ये बहुत जल्द दूर कर दूंगा।
अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अरे आओ भाई आओ रुबीना, मैं तो तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। भाई साहब आपको जब काम हो ना मुझे बुला लिया करें, आप खुद को तकलीफ लेते हैं। इसको क्या हुआ है? ना सलाम ना दुआ। अरे छोड़ो इसे, अब वो सुनो जो बात मैं तुमसे करने जा रहा था। फरमाइए भाई साहब। भाई रुबीना, निकाह उसी तारीख पर होगा जो मैंने तय की थी। जैसे आपकी मर्जी। दरअसल बात यह है कि अगर हम एक हफ्ते पहले निकाह करते ना तो मेरी बेटी शहजीन उसमें शरीक नहीं हो पाएगी। शहजीन की बात आई तो पापा ने फौरन प्रोग्राम चेंज कर दिया, लेकिन मेरा कोई एहसास नहीं। ये तो आपने बिल्कुल सही फैसला किया है भाई साहब। दूल्हे की इकलौती बहन है, उसके बगैर शादी भला हो सकती है? हाँ क्यों नहीं भाई। अरे भाई हो गई डस्टिंग? जी। तो देखो रुबीना आई है, उसके लिए जाकर अच्छी सी चाय बनाओ। जी अच्छा। जल्दी जाओ, चाय अच्छी होनी चाहिए, समझ गई? मैंने कैसा टाइट करके रखा हुआ है कि दिमाग दुरुस्त हो गया। अरे शरीर से हर वक्त फ्री होती रहती है। बिल्कुल ठीक किया आपने भाई साहब। जवान जहाँ लड़की है और देवर भी जवान है, इतनी बेतकल्लुफी सही नहीं होती। बहुत बुरी बात है। अच्छा तुम सुनाओ, तैयारी मुकम्मल है? माशाल्लाह बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिन कैसा रहा ऑफिस में? Yeah, it was fine. गुड। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ। शजीन तुम बैठो। क्या हुआ? मुझे चाय देने के लिए बहुत लोग हैं घर में, तुम्हें हर काम भाग भाग के करने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा इतना बड़ा काम करने जा रही हूँ, चाय ही तो बनानी है। और वैसे भी मुझे तुम्हारा काम करना अच्छा लगता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपना ख्याल ना रखो। देखो चेहरा कैसे उतर गया तुम्हारा। तो मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आज थोड़ी सी थकान हो गई है। और थकावट कैसे नहीं होगी? डैड की डेथ के बाद एक मिनट के लिए तुम आराम से नहीं बैठी, हर वक्त काम करती रहती। हमार जी मेरा घर और इससे मेरी जरूरत है। मम्मी और तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और वैसे भी मुझे सारा काम करके बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे खुशी मिलती है तुम्हें हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर। तुम बीवी हो मेरी, इस घर में काम करने के लिए नहीं लाया हूं। अच्छा बाबा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जन्नत बीबी से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए चाय बना। ओके। मेरे जरा से काम करने पे हम्माद कितना फिक्रमंद है, और उधर भाभी बेचारी को दम लेने की फुर्सत नहीं। मैं तो शायर की शादी का फैसला कर चुका था, लेकिन फिर शहजीन का ख्याल आया कि वो इस शादी में शिरकत नहीं कर सकेगी। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने बाबा। और बात सिर्फ शहजीन की नहीं है, हैदर अंकल के साथ भी आपके बहुत पुराने मरासिम हैं। ऑल्सो वो हानिया के वालिद भी थे। हानिया की अब मुझे कोई परवाह नहीं है। उसने मेरे एतमाद का खून किया है, जो मर्जी आए करती फिरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये हानिया शहीर को रोक रही है शादी करने के लिए, उसको भड़का रही है कि शादी मत करो, और अगर शादी करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं करूंगी। क्या? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है ये बात। और शहीर ने क्या कहा उसे? उसने क्या कहना था, वो तो गुलाम है उसका। आया मेरे पास और कहता मैंने शादी नहीं करनी। और कितना गिरोगी हानिया? हर रोज तुम्हारा एक नया रूप मेरे सामने आ जाता है।